स्क्विंट, स्क्विंट क्या होता है? मिसअलाइनमेंट ऑफ द विजुअल एक्सिस, ठीक है। व्हाट इज स्क्विंट? इट इज फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ बाइनोकुलर अलाइनमेंट। बाइनोकुलर अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स बोथ आई एट अ टाइम सेम पॉइंट पे फिक्सेट करेगी एंड ब्रेन में जो फ्यूजन होगा इमेज का वो भी आपको एक जो रिजल्ट देगा वो सेम इमेज का देगा। दैट इज बाइनोकुलर अलाइनमेंट, ठीक है। इट लीड्स inevitably loss of binocular single vision. Once squint is there, both redshirt fusion of the two images is replaced either by diplopia or suppression of one image. Strabismus, it may be caused by ovid, muscle motor nerve dysfunction or brainstem pathology. Okay. Now strabismus का classification किस तरीके से होता है? What is apparent? Apparent कोई बताएगा क्या होता है? Pseudostrabismus, ठीक है। Apparent strabismus is pseudostrabismus. Latent strabismus, that is phoria. Phoria word means apparently जब आप देखोगे there is no manifest squint, but once the fusion breaks down, the appearance of squint is there. This means जब तक पेशेंट अपनी दोनों आंखों से फ्यूजन करके देख रहा है अपनी पावर लगा के, तब तक स्क्विंट नहीं दिखेगा। वंस फ्यूजन अपन ब्रेक कर देते हैं देन द स्क्विंट अपीयर्स, यानी कि वो अपनी पावर से उस स्क्विंट को लेटेंटली सप्रेस करके था। दैट इज लेटेंट स्ट्रैबिस्मस, इसको क्या बोलते हैं? फोरिया। देन थर्ड इज मैनिफेस्ट स्ट्रैबिस्मस। मैनिफेस्ट मीन्स अपेरेंटली यू कैन सी, किसी भी आंख को देख के आप कह सकते हो हाँ इसकी आंख डिविएटेड है। एंड मैनिफेस्ट स्ट्रैबिस्मस के भी दो टाइप होते हैं, कॉन्कोमिटेंट एंड इनकॉमिटेंट। ओके, now apparent और वर्ड इज स्यूडो। स्यूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स, ठीक है। इसमें विजुअल एक्सिस आर पैरेलल बट द आई सीम टू हैव अ स्क्विंट। जैसे इस बच्चे की आंखें देखोगे तुम्हें सेंट्रल व्हाइट रिफ्लेक्स दिख रहा है प्यूपिलरी एरिया में, वो प्यूपिल में ही है, दोनों रिफ्लेक्स सेंटर में ही है, कहीं भी इधर उधर नहीं है। इसका मतलब विजुअल एक्सिस तो पैरेलल है, बट इसकी आंखों को देख के क्या लग रहा है कि आई इनवर्ड डेविएटेड है। तो दिस इज स्यूडो। विजुअल एक्सिस इज पैरेलल बट द आई सीम टू हैव अ स्क्विंट। दिस term applies to a false appearance of squint in the absence of any deviation and it may occur under any different circumstances. जैसे विजुअल रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है? ये जो व्हाइट रिफ्लेक्स है, ये व्हाइट, दिस व्हाइट एंड दिस व्हाइट, ये प्यूपिलरी एरिया के सेंटर में, दोनों आंखों में सेंटर में। इसका मतलब विजुअल एक्सिस आर पैरेलल। जिसमें भी डेविएशन होगा उसमें ये सेंटर में नहीं होगा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स या लेफ्ट में या राइट में, आउटवर्ड या इनवर्ड होगा, ठीक है। अभी इसमें है सेंटर में, फिर भी लग रहा है कि आंख अंदर की तरफ घूमी हुई। दिस इज स्यूडोस्ट्रैबिस्मस। लेटेंट स्ट्रैबिस्मस, व्हाट इज दिस? अभी मैंने बोला जब तक की फ्यूजन है तब तक स्क्विंट विजिबल नहीं होगा। फ्यूजन ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे अपन? वो दोनों आंखों से देख रहा है, अभी मैंने उसकी एक आंख ढक दी तो क्या होगा? फ्यूजन ब्रेक होगा। आप ढकने के बाद जैसे ही हटा के देखोगे तो आपको पता चलेगा ये आंख तो घूम चुकी थी। इसका मतलब विजुअल एक्सिस उसकी पैरेलल नहीं है, वो एक फोर्स लगा के उसको पैरेलल रख रहा था। दिस इज फोरिया। सो व्हाट इज फोरिया? इट इज अ कंडीशन in which the tendency of the eyes to deviate is kept latent by fusion. Therefore, when the influence of fusion is removed, the visual axis of one eye deviates away. What is EZO word used for? EZO means inward, exo means outward. So esophoria, tendency to converge, exophoria, tendency to diverge, hyperphoria upwards, hypophoria downwards, cyclophoria to rotate around the anteroposterior axis. What is manifest strabismus? Manifest is जो आप देख पा रहे हो, आप विदाउट एनी फ्यूजन ब्रेकेज आपको ऐसे ही पता चल रहा है टॉर्च लाइट रिफ्लेक्स पे कि देयर इज स्क्विंट। जैसे कि इस आंख में दिख रहा है, इसमें सेंटर में है बट उसका थोड़ा बाहर की तरफ, ठीक है। तो रिफ्लेक्स डालना है इसकी आंख में।
It is a type of manifest squint in which the amount of deviation in the squinting eye remains constant. ठीक है, जितना भी डेविएशन है वो कांस्टेंट रहेगा. आप उसमें लाइट डालो, फ्यूजन ब्रेक करो, फ्यूजन स्टिमुलेट करो, डेविएशन इज कांस्टेंट in all the directions of gaze and there is no associated limitation of ocular movement. प्लस मूवमेंट्स भी नॉर्मल होने चाहिए. अगर मूवमेंट एबनॉर्मल है या एब्सेंट है देन इट गोज टुवर्ड्स पैरालाइटिक स्क्विंट. ओके, कॉन्कोमिटेंट में मूवमेंट्स आर नॉर्मल. इजोट्रोपिया, इजो मतलब इनवर्ड, तो इनवर्ड टर्निंग ऑफ द आईज, वो क्या था, फोरिया. उसमें सेंट्रल है, फ्यूजन ब्रेक करने पे टर्न इनवर्ड टर्न हो रही है. ठीक है, इसमें ऑलरेडी इनवर्ड टर्न है. इनवर्ड टर्न है इसलिए रिफ्लेक्स बाहर दिख रहा है. एक्सोट्रोपिया, आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द आईज. दिख रहा है इस इमेज में. इस इमेज में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स कहाँ चला गया, अंदर की तरफ. वो सेंटर पे है, ये अंदर की तरफ. इसका मतलब आंख कहाँ है, बाहर की तरफ. दैट इज एक्सोट्रोपिया. हाइपरट्रोपिया, उस इमेज में दिख रहा है रिफ्लेक्स कहाँ है, नीचे की तरफ आ गया. इसका मतलब आंख कहाँ है, ऊपर की तरफ. हाइपरट्रोपिया. नेक्स्ट इमेज में हाइपोट्रोपिया. ना इनकॉमिटेंट स्ट्रैबिस्मस, वो क्या था, कॉमिटेंट, जिसमें कि मूवमेंट्स नॉर्मल थे. इट इज अ टाइप ऑफ हिट्रोट्रोपिया इन विच द अमाउंट ऑफ डेविएशन वेरीज इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज. मतलब जिसमें कि आपका अगर सेंटर है तो हो सकता है कि नॉर्मल दिख रहा हो, और जैसे ही मूवमेंट एक दूसरी तरफ कराया तो उसमें आपको स्ट्रैबिस्मस दिखाई दिया. जैसे कि फर्स्ट इमेज, मिडिल इमेज में क्या है, सेंटर है, उसके ऊपर दोनों आंख किस तरफ गई है, राइट साइड में, तो दोनों की तरफ बराबर मूवमेंट है. बट जब लास्ट इमेज है उसमें क्या हो रहा है, वन आई इज मूव टू द इनवर्स साइड एंड अदर आई इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स आउटवर्ड. दैट इज लेटरल मूवमेंट इज एब्सेंट. सो दिस इज अ पैरालाइटिक स्क्विंट. इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ गेज में डिफरेंट अमाउंट ऑफ ट्रोपिया इज देयर. ठीक है, उसमें क्या था, जो कॉमिटेंट था उसमें अगर एक्सो है तो वो हर डायरेक्शन में इतना ही एक्सो दिखेगा. इसमें मूवमेंट के साथ वेरी करेगा. क्यों, क्योंकि ये पैरालाइटिक है. पैरालाइटिक इधर मूव ही नहीं करेगी आई, तो वह अपने आप ही स्ट्रैबिस्मस अलग होगा. ना आपको एग्जामिन कैसे करना होता है, केयरफुल हिस्ट्री. हिस्ट्री में एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डेविएशन, डेविएशन कांस्टेंट है, इंटरमिटेंट है, डेविएशन डिस्टेंस के लिए है, नियर के लिए है, या फिर बोथ है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, इज इट प्रेजेंट ओनली व्हेन द पेशेंट इज अनअटेंटिव और फटीग्ड. ये किस कंडीशन में होगा, लेटेंट में. ठीक है, फिर उसे ट्रॉमा की, फिजिकल स्ट्रेस की लेना है, क्योंकि ट्रॉमा में क्या होगा, पैरालाइटिक होगा. लास्ट 2 गर्ल्स बिल्कुल शांत. ओल्ड फोटोग्राफ से अपन को हेल्प मिल सकती है कि पहले से स्ट्रैबिस्मस है कि अभी अपेयर हुआ है. बर्थ हिस्ट्री, बिकॉज बर्थ हिस्ट्री में कई सारे ऐसे होते हैं जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे कोई इंजरी हुई. दीज ऑल्सो गिव अ क्लू. इज देयर अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रैबिस्मस और आर देयर एनी मेडिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड लाइक हेडेक, डिप्लोपिया, वर्टिगो. नाउ ऑक्यूलर एग्जामिनेशन. स्नेलन्स टेस्ट किस लिए जरूरी होता है, ऑब्वियसली द स्क्विंटिंग आई वुड हैव अ डिक्रीज्ड विजन. ठीक है, तो स्नेलन्स पे अपने विजन करना है चिल्ड्रन में, स्नेल्स टेस्ट टाइप में, या फिर लैंडोर्स टेस्ट टाइप. 3 to 5 ईयर में इलिटरेट ई काउंट, टम्बलिंग ई टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट होते हैं. अभी 2-3 ही टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा हिसबर्ग टेस्ट. हिसबर्ग टेस्ट क्या कहता है, जो भी रिफ्लेक्स है वो तुम्हारा सेंटर होना चाहिए. ठीक है, उसमें क्या है, तुम पेशेंट को सीट करोगे, सामने से टॉर्च लाइट डालना है उसका फोरहेड पे. इसके बाद आपको उसके रिफ्लेक्स देखने हैं. अगर बोथ द रिफ्लेक्सेस आर सेंट्रल, दैट इज फर्स्ट इमेज, दिस इज नॉर्मल. सेकेंड इमेज में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स आउटवर्ड जा रहा है, यानी आंख कहाँ पर है, अंदर की तरफ, दैट इज ईजो. ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डेविएशन भी अपन मेजर कर सकते हैं. अगर प्यूपिलरी मार्जिन से पहले है, दैट इज 15 डिग्री. प्यूपिलरी मार्जिन और लिम्बस के बीच में है, थर्ड इमेज, वो है 30 डिग्री. एंड आउटसाइड द लिम्बस तुम्हारा रिफ्लेक्स आ रहा है, जैसा कि इस इमेज में लिम्बस से भी बाहर गया तुम्हारा रिफ्लेक्स, इसका मतलब ग्रेटर देन 45 डिग्री
इजोटोपिया। और इजो क्यों कहेंगे? बिकॉज इट्स इनवर्ट टर्निंग। तो फर्स्ट टेस्ट इज हिसबर्ग टेस्ट। सेकेंड टेस्ट होता है क्रिंस्की एंड प्रिज्म रिफ्लेक्शन टेस्ट। इसमें आपने देखा कि मूवमेंट किस तरफ है आई का? इनवर्ड, ठीक है, इसमें मूवमेंट इनवर्ड है एंड इट इज अबाउट 15 डिग्री बाय, बिकॉज कहाँ पर है? प्यूपिलरी बॉर्डर पर। तो उसके जस्ट डबल पावर का अपन प्रिज्म लगाते हैं। तो ये 15 to 30 के बीच में है, तो आप इसमें 40 के आसपास का प्रिज्म लगाओ या फिर 35 का प्रिज्म लगाओ। तो वंस द 35 डिग्री अफेक्ट टुवर्ड्स द डेविएशन आते हैं, तो आपका रिफ्लेक्ट कहाँ आ गया? सेंटर। तो इतना प्रिज्म लगाने पे ये सेंटर आ गया, इसका मतलब इजोटोपिया इज देयर, ठीक है। सेकेंड टेस्ट इज प्रिज्म रिफ्लेक्शन टेस्ट। थर्ड टेस्ट इज कवर अनकवर टेस्ट। अभी देख रहे हो इसका आंख वो सेंटर है, इसमें क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट इज आउटवर्ड। नाउ यू कवर द नॉर्मल आई। नॉर्मल आई को कवर करने के बाद ये आंख कितनी अंदर से बाहर आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ घूमी हुई है। अब क्या करेगा? वो आंख बंद हो गई तो ये आंख फिक्सेशन लेगी। तो दिस विल मूव फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। तो जितना उसका मूवमेंट होगा उसका अपन मेजर ऑफ डिग्री में मेजर करेंगे, ठीक है। दिस इज कवर एंड कवर टेस्ट। To perform it, the patient is asked to fixate on a point light, then the normal or fixating eye is covered. इसमें abnormal eye को cover नहीं करें, normal eye is covered while observing the movement of the uncovered eye. कितना वो move करती है, ठीक है। In the presence of squint, the uncovered eye will move in opposite direction to take the fixation, while in apparent squint there will be no movement, ठीक है। अगर आपका एपरेंट स्क्विंट है उसमें मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि वो तो पैरालिटिक है, ठीक है। बट अगर नॉर्मल आई को कवर करने पे स्क्विंटिंग आई मूव कर रही है, दैट इज उस आई में स्क्विंट है और उसको अपन मेजर भी कर सकते हैं डिग्रीज में। दिस टेस्ट शुड बी परफॉर्म फॉर नियर फिक्सेशन। डिस्टेंस क्या रहती है? 33 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फिक्सेशन 6 मीटर। उसमें तुम्हें 6 मीटर नहीं खड़ा होना, पेशेंट को किसी दूर की डिस्टेंस पे देखने को कहना है, ठीक है। फिर एक होता है अनकवर टेस्ट, ठीक है। अभी तो अपन ने सिर्फ कवर किया था, इसमें अपन अनकवर करेंगे। कवर किया फिर अनकवर करके देखेंगे कि कितना वापस घूम के आए। टू डिटेक्ट हेट्रोफोरिया, जैसे मैंने बताया था, इसमें नॉर्मली फोरिया में क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट डालोगे तो दोनों सेंट्रल पे हो गए। जैसे एक आंख को कवर किया, उसके बाद कवर करने के बाद अनकवर करोगे तो देखोगे आंख घूमी हुई है। तो इसका मतलब ये अभी तक अपनी पावर लगा के फ्यूज कर रहा था बीच में। जैसे ही इसका फ्यूजन ब्रेक हुआ, वो वापस से पता चल गया कि दिस इज स्क्विंटिंग आई, ठीक है। दिस इज नोन एज अनकवर टेस्ट। दिख रहा है ये? अभी सेंट्रल में रिफ्लेक्स फर्स्ट इमेज में कवर किया, ठीक है। कवर किया तो वो कहाँ चली गई? एक्सो में चली गई, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्सोफोरिया। और कवर किया थर्ड इमेज में, वो अंदर की तरफ चली गई, दिस मीन्स दिस इज इजोफोरिया। फोर्थ टेस्ट होता है ऑल्टरनेट कवर टेस्ट। इट इज अ डिसोसिएशन टेस्ट विच रिवील्स द टोटल डिविएशन व्हेन फ्यूजन इज सस्पेंडेड। दो दिस टेस्ट इज फॉर मेजरमेंट ऑल्सो। देखो आपने लगाया, सेंटर में रिफ्लेक्स है, फिर ऑल्टरनेटली इस पे लगाया तो ये आंख ने अपना फिक्सेशन लिया, इस पे लगाया, ये आंख बाहर चली गई थी, इसने फटाक से वापस आके फिक्सेशन लिया, तो इसका फिर ये वाली आंख भी बाहर चली गई, फिर आपने इधर वापस आए तो ये आंख अंदर से बाहर आई। दैट इज दोनों ही आंख में स्क्विंट है। तो ऑल्टरनेट स्क्विंट के लिए ऑल्टरनेट कवर टेस्ट। वन इज प्रिज्म कवर टेस्ट। ये प्रिज्म जितना आपने मेजर कर लिया कि हाँ 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, उसके लिए आप प्रिज्म कवर टेस्ट भी कर सकते हो। उसका डबल पावर का प्रिज्म उसके आगे लगा के देखना होता है बस, ठीक है। ये थोड़े से पुराने हो गए हैं, मैडॉक्स विंग और मैडॉक्स रॉड, ठीक है। ये आपके जनरल टेस्ट है, ये ओपीडी प्रोसीजर में आप फॉलो करते हैं, ठीक। इनको आज जाके पढ़ना, थोड़ा सा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैम पढ़ाएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा।